थर्ड ईयर, आप सभी को आई होप ये समझ में आ गया होगा हिस्टोग्राम। चलिए अब नेक्स्ट डायग्राम की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट डायग्राम इज ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम का नाम है पाई डायग्राम या सर्कुलर डायग्राम। सर्कुलर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जनरली ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर बता रहे हैं ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो इसको तो जरूर 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 करेंगे, ठीक है। तो इसको बनाने से पहले जरा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक डेटा दिया हुआ है, ठीक है, और कहा गया है कि आप क्या कंस्ट्रक्ट करें, पाई डायग्राम यानी कि सर्कुलर डायग्राम। अब जरा पाई डायग्राम बनाने से पहले आप लोगों को करना क्या है, यहाँ मैंने ऑलरेडी परसेंटेज ले रखे हैं, ठीक है। सपोज कीजिए यहाँ पर परसेंटेज ना देकर नॉर्मल एक कोई डेटा दिया होता, ठीक है, तो आप लोगों को परसेंटेज में पहले उसे कन्वर्ट करना है, ठीक। मतलब हमें सबसे पहले परसेंटेज तक आना है। अब आपने मुझे कल पहले ही बता दिया था कि आप सभी को परसेंटेज निकालना आता है, तो इट्स ओके, तो इसीलिए डायरेक्ट यहाँ परसेंटेज ले लिया है। सपोज कीजिए आपके पास कभी कोई ऐसा वो आता है डेटा जिसमें परसेंटेज नहीं है, तो सबसे पहले आप इनकी परसेंटेज बनाएंगे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको इसी टेबल में इनकी डिग्री निकालनी होगी, ठीक है। अब डिग्री में कन्वर्ट हम कैसे करते हैं वो भी जरा ध्यान दे लीजिए। जो भी आपका परसेंटेज होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये 20 है, तो 20 इंटू 3.6 से हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जनरली 3.6 से हम करते क्यों हैं वो भी जरा आप ध्यान दे लीजिए। हम इसे इसलिए करते हैं क्योंकि आपने अगर आप जानते हो तो कोई भी सर्कुलर जो होता है वो पूरा कितने का होता है, 360 का होता है। आपके पास वो जो डी आता है, आपने कई जनरली आप लोग यूज करते होंगे ज्योमेट्री में, ये डी जो होता है ये 180 का आता है। इसमें लाइंस रहती हैं, आप लोगों ने तक बनाया होगा, तो 180 होता है, तो 180 ये 180 है, तो टोटल जो होता है ये हो जाता है 360। अब चूंकि ऑलरेडी है ये परसेंटेज में, ठीक है, तो इसका भी अगर हम लोग 1% निकालते हैं तो 3.6 आएगा भाई। 100 से इसका हम डिवाइड देते हैं 3.6 आएगा, ठीक है। तो 3.6 से हम इसका इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो सभी का हमें क्या करना है, इन सब में 3.6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लास को चलिए मैम। कितने देर रह गई? हाँ भाई, जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अब आपने जो डिग्री में कन्वर्ट किया है इसे 20 का मल्टीप्लाई, आई मीन टू से जो आपके पास वो था परसेंटेज, उसका मल्टीप्लाई हम 3.6 से करते हैं। तो जो आपके पास वैल्यू आई है वो आई है 72,
144, 108, 108 एंड 36। ठीक है, अब जब आप इसे ऐड करेंगे ना तो आपके पास आना चाहिए 360 डिग्री। भाई हमें बनाना भी तो 360 के उसमें है, तो इनको ऐड करने के बाद, डिग्रीज को ऐड करने के बाद भी 360 आंसर आना चाहिए। सपोज कीजिए वहां पर आपके पास ये आपने वैल्यू निकाला है, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू में थोड़ी सी आप मिस्टेक कर गए, हो सकता है आपको टेबल ना आता हो, किसी का 2 का टेबल नहीं आता होगा तो यहाँ का आप कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी भी अगर मिस्टेक हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन में तो आपका यहाँ पर 360 बैठेगा ही नहीं। ठीक है, पर हमें पूरा 360 अगर नहीं बैठ रहा है तो दोबारा से आप इसे रीचेक करेंगे। ठीक, अब हमारे पास ये पूरा हो चुका है। अब चलें इसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, किस तरह से करेंगे क्लास वो भी जरा देख लें। सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये आप जब सर्कल ड्रॉ कर लेंगे तो इसका जो सेंटर होता है, सेंटर जो होता है वहां से आप फ्री हैं किसी भी और एक लाइन खींचने के लिए। सपोज कीजिए आपने एक लाइन इस तरह ड्रॉ कर दी। ठीक है, जस्ट एक लाइन ड्रॉ करनी है, किसी भी तरफ कर सकते हैं। उसके बाद आप एक अपना जो डी है, ठीक है, आप उसका यूज करेंगे और कितना बनाना है 72। तो जनरली 90 का जो होता है वो इतना बनता है। ठीक है, 90 एंगल कितना होता है, तो 72 जो है वो समथिंग इतना होगा। लीजिए बना लिया हमने 72। ठीक है, अब हमें कितना बनाना है 144। तो अब हम जब डी जो अपना रखेंगे वो हम अपनी या तो इस एक्सिस पर रखेंगे या फिर इस एक्सिस पर, किसी भी एक एक्सिस को आप मानकर चलें। सपोज कीजिए मैंने इस पर रख लिया अपना डी, इस तरह से कुछ। ठीक है, तो इसमें जब हम इस तरह से रखेंगे तो इजीली हम, अब कितना बनाना है 144, तो कुछ बनेगा इतना समथिंग 144। नेक्स्ट इज 108 डिग्री, और जो रह जाएगा आपका वो सिर्फ और सिर्फ 36 रह जाएगा। आप कभी भी ध्यान दीजिएगा जब भी आप ये ड्रॉ करते हैं, ठीक है क्लास, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप जब भी ड्रॉ करें तो एक ही एक्सिस पर डी को रखते हुए चलें। ऐसा नहीं कि कभी यहाँ रख लिया फिर वहां रख लिया फिर वहां रख लिया, तो थोड़ा सा गड़बड़ होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, तो वो होना नहीं चाहिए। हमें अगर सर्कुलर डायग्राम चाहिए, परफेक्ट पाई डायग्राम चाहिए, तो हमें एक ही एक्सिस को, जैसे फर्स्ट टाइम हमने इस पे रखा, इसे ड्रॉ किया, उसके बाद यहाँ रखेंगे, फिर उसको और को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो लास्ट में उतना ही एंगल रह जाएगा, उतनी ही डिग्री का आपका ये रह जाएगा जितना आपकी लास्ट वैल्यू होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना एक पाई डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद 72 कितना था, ए ब्लड ग्रुप। ठीक है, 144 बी ब्लड ग्रुप, 108 इज ए बी, 36 इज ओ ग्रुप। ठीक है क्लास, तो थर्ड ईयर, अब आप जरा मुझे ये बताएं पाई डायग्राम से रिलेटेड किसी को कोई परेशानी है तो पूछे जरा। हाँ बिल्कुल, आपने चैट तो बताएं कहाँ है। हाँ भाई बना लिया, सभी को समझ में आ गया ना। ठीक है क्लास, चलिए अब इसे जरा रफ करते हैं, आगे चलते हैं।
अब जो नेक्स्ट है आपका वो है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अभी जो आप लोगों को बताया गया था 2 डायमेंशनल में, देखिए क्लास, पहली बात 2 डायमेंशनल में 3 टाइप्स बताए थे। कौन कौन से थे? एक तो पाई जो जस्ट अभी बताया, हिस्टोग्राम जो हो चुका है, एक था स्क्वायर जिसके लिए आपके पास नोट्स आ जाएंगे, आप उसमें से देख लीजिएगा, उसमें इतना बताने के लिए स्पेशल है नहीं, वो जनरली आता भी नहीं है एग्जाम में, ठीक है, इसीलिए उसको स्किप कर दिया है। किसी को सीखना हो तो बात अलग है, कमेंट सेक्शन में सेंड कर दीजिए, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अब हमारा यहाँ स्टार्ट होता है, तो 3 डायमेंशनल जो था वो हम बना नहीं सकते। 3 डायमेंशनल कैसे बनेगा भाई? 2 डायमेंशनली तो है हमारे पास, एक हम ऐसे ले सकते हैं, ऐसे बाहर की तरफ कैसे लेंगे हम? एक तो भाई 3 डायमेंशनल तो बाहर की तरफ ही होगा, जो पॉसिबल नहीं है, ऐसे 3 डायमेंशनल कभी नहीं बनता है रेगुलर। अब स्टार्ट होते हैं आपके ग्राफ्स, ठीक है। तो अब हम अपने डेटा को किसके वे में रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राफिकल के वे में। अब ग्राफ्स के वे में किस तरह प्रेजेंट करेंगे, जरा एक देखते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को समझने के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। ठीक है, ये आपके पास देख सकते हैं कि एक डेटा दिया हुआ है। अब आपको क्लास करना क्या है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए सबसे पहले तो आप एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें क्लास इंटरवल दी गई है ना, क्लास इंटरवल है। तो अब हमें इसका हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा पहले। भाई हिस्टोग्राम में ही तो क्लास इंटरवल थे अभी तक, तो पहले हमें इसका हिस्टोग्राम ही बनाएंगे। हिस्टोग्राम हम बनाएंगे कैसे? एक पहले हिस्टोग्राम को बना लेते हैं। हिस्टोग्राम या फिर फ्रीक्वेंसी का भी बोलते हैं उसे हम, ठीक है। तो जरा पहले एज ले लेते हैं 0 to 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. This is the age. And second number of people. उसमें भी आप लोग चाहे तो 2 या 5 के गैप में ले सकते हैं। हम 5 के गैप में लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. दिस इज अ वाई एक्सिस, ठीक है। अब हमें करना क्या है? सबसे पहले जो अब तक हम लोग करके आए थे किसमें? हिस्टोग्राम में। तो 0 से, ये 0 है भाई, इनिशियल स्टेज तो आपकी 0 से स्टार्ट होती है। 0 to 2 कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 14। तो 0 to 2 हम जाएंगे 14 में, ये लीजिए 14 तक हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया अपना। नेक्स्ट है 2 to 4 17, 2 to 4 17, यहां तक जाएगा समथिंग 17, ठीक है। नेक्स्ट 20, 20, next 25, 25, 36,
36 and 8। ठीक है, अब यहां तक तो आपने हिस्टोग्राम बना लिया अपना, बार हिस्टोग्राम। अब इसे में करना क्या है वो जरा ध्यान दें। ये आपको बनाना समझ में भाई ये तो आई गया होगा किस तरीके से हमने कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, 0 to 10, 0 to 2 जो वैल्यू दी हुई थी वो थी 14, तो इसीलिए हमने इसे कहां तक कंस्ट्रक्ट कर दिया, 14 तक। वही नेक्स्ट 2 to 4 जो है वो 17, तो 2 to 4 17, 4 to 6 20, तो 4 to 6 20, 6 to 8 25, 6 to 8 25। ठीक है, इसी तरह से हमने ये भी कंस्ट्रक्ट कर लिए। अब हमारा जो आपका जो काम है वो ये बनाना नहीं है, हिस्टोग्राम तक थोड़ी ना था, हमें तो क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी। हमारा मोटिव तो ये है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना। तो हम क्या करेंगे, आपने ग्राफ्स देखे होंगे जनरली, तो उसमें इस टाइप से लाइनिंग्स रहती हैं 10, और इस टाइप से भी 10 लाइनिंग्स रहती हैं। ठीक है, तो हम करते क्या है जनरली कि इनकी जो मिड वैल्यू होती है, यहाँ पर मिड वैल्यू सभी की दी हुई होती है। ठीक है, ये मिड वैल्यू पर हम इस तरह से डॉट लगाने के बाद इन डॉट्स को मिला देते हैं इस वे में। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या मिलाया था, सिर्फ उसके जो मिड पॉइंट्स थे, हिस्टोग्राम कहें आप, चाहे बार ग्राफ बार फ्रीक्वेंसी ग्राफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ग्राम में भी हम लोगों ने क्या किया, ये नॉर्मल बनाने के बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए इसकी मिड वैल्यू ले ली हमने। ठीक है, मिड वैल्यू लेने के बाद एक दूसरे से इन डॉट्स को जोड़ दिया हमने। ठीक, तो क्लास सभी को समझ में आ गया ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन? किसी को परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सभी को समझ में आ गया क्लास? हाँ जी, ठीक है, चलिए क्लास फिर आज हम यहीं फिनिश करते हैं अपनी बात, फिर इसके आगे कल समझाया जाएगा।